खबर हम आपको पक्के सोर्स पर बता रहे हैं। विश्वास सूत्र है और सूत्र कोई हल्का सूत्र नहीं है, राबड़ी आवास के अंदर का सूत्र है, समझिए इस बात को। तेजस्वी यादव अगले कुछ घंटों में, 24 घंटा 48 घंटा का हम बात नहीं करेंगे, अगले कुछ घंटों में, 2 घंटा हो 4 घंटा हो, तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करेंगे, समर्थन वापस लेंगे। और समर्थन अभी अब याद कीजिए ना, सुबह बक्सर गए थे नीतीश कुमार, 20 मिनट के अंदर उड़न खटोला से भागते हुए पहुंचे हैं। और आप जाकर देखिए सीएम हाउस राजभवन की तरफ से अभी देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे हैं, तमाम जदयू के दिग्गज वहां पहुंच रहे हैं। कारण क्या है? नीतीश कुमार इस्तीफा परसों दे चुके होते, उनके पास विधायक नहीं है, उनकी संख्या के, क्या बात कर उनके संख्या के विधायक नहीं है, 45 विधायक नहीं है उनके पास, नहीं है उनके पास विधायक, नहीं तो वो इस्तीफा दे चुके होते। दूसरी तरफ बीजेपी भी पैर आगे बढ़ाकर पीछे खींच चुकी है। बड़ा खेल इस बार नीतीश कुमार के साथ हुआ है। इस बार नीतीश कुमार खेल सोचे थे करने का, लेकिन हो गया खेल उनके साथ। हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी और राजद साठगांठ से ये काम कर रही है, लेकिन आपसी सामंजस्य है कि जब तक नीतीश साइड नहीं होंगे बिहार में राजद और फाइट नहीं होना है। बिहार में लड़ाई क्या चीज़ की है? बिहार में लड़ाई धर्म बनाम समाजवाद की है, यही लड़ाई है ना, बीजेपी वर्सेस आरजेडी। बिहार में अगले 24 से 48 घंटे के अंदर में सरकार गिर जाएगी। ये खबर देखते देखते आप लोग भी थक गए हैं कि आखिर में आने वाले समय में क्या हो सकता है। ये सारा चीज़ हम जानेंगे, क्योंकि 10 नंबर और 5 नंबर की जो राजनीति है ये उदित आर्यन से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि उसी समय से मतलब परसों से ही ये यहाँ पर डेरा जमा करके बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है ये 10 नंबर और 5 नंबर में जो मीटिंग चल रहा है, कभी 10 नंबर कभी 5 नंबर, कभी सम्राट चौधरी के आवास पर तो कभी जीतन राम मांझी के आवास पर तो कभी दिल्ली आवास पर, सब मीटिंग चल रहा है। इस मीटिंग का सार क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो बीजेपी का बात ही करना इरेलेवेंट होगा हमारे लिए। बीजेपी कहीं सीन में है नहीं, ना बीजेपी सरकार में है, विपक्ष में है, तो बीजेपी का बात हम नहीं करेंगे। हम बात 5 देश रत्न मार्ग आवास का करेंगे, डिप्टी सीएम का करेंगे, तेजस्वी यादव का करेंगे। और इस बार बिहार में खेल तेजस्वी यादव करेंगे। शुरुआत नीतीश कुमार किए हैं, अंत तेजस्वी यादव करेंगे। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, 2 दिन से हम यही खबर चला रहे हैं। कारण समझिए, तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, ये कोई पहली दफा नहीं है कि उनको धोखा दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार का फितरत रहा है, नीतीश कुमार का ये फितरत है कि जो नरेंद्र मोदी 2013 में उनको सांप्रदायिक लगते हैं, वो नरेंद्र मोदी 2017 में उनको सेकुलर लगने लगते हैं। और जो तेजस्वी उनको 2017 में करप्ट लगते हैं, वो 2022 आते आते तक साफ सुथरा हो जाते हैं, और फिर 24 आते आते तक उनको करप्ट लगने लगते हैं। तो आखिरकार कब तक? सवाल यही है। देखिए, लालू यादव बूढ़े हुए हैं लेकिन जिंदा हैं। खबर हम आपको पक्के सोर्स पर बता रहे हैं। विश्वास सूत्र है और सूत्र कोई हल्का सूत्र नहीं है, राबड़ी आवास के अंदर का सूत्र है, समझिए इस बात को। तेजस्वी यादव अगले कुछ घंटों में, 24 घंटा 48 घंटा का हम बात नहीं करेंगे, अगले कुछ घंटों में, 2 घंटा हो 4 घंटा हो, तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करेंगे, समर्थन वापस लेंगे। और समर्थन अभी अब याद कीजिए ना, सुबह बक्सर गए थे नीतीश कुमार, 20 मिनट के अंदर उड़न खटोला से भागते हुए पहुंचे हैं। और आप जाकर देखिए सीएम हाउस राजभवन की तरफ से अभी देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे हैं, तमाम जदयू के दिग्गज वहां पहुंच रहे हैं। कारण क्या है? नीतीश कुमार इस्तीफा परसों दे चुके होते, उनके पास विधायक नहीं है, उनकी संख्या के, क्या बात कर उनके संख्या के विधायक नहीं है, 45 विधायक नहीं है उनके पास, नहीं है उनके पास विधायक, नहीं तो वो इस्तीफा दे चुके होते। दूसरी तरफ बीजेपी भी पैर आगे बढ़ाकर पीछे खींच चुकी है। बड़ा खेल इस बार नीतीश कुमार के साथ हुआ है। इस बार नीतीश कुमार खेल सोचे थे करने का, लेकिन हो गया खेल उनके साथ। हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी और राजद साठगांठ से ये काम कर रही है, लेकिन आपसी सामंजस्य है कि जब तक नीतीश साइड नहीं होंगे बिहार में राजद और फाइट नहीं होना है। बिहार में लड़ाई क्या चीज़ की है? बिहार में लड़ाई धर्म बनाम समाजवाद की है, यही लड़ाई है ना, बीजेपी वर्सेस आरजेडी। उसमें जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगा, नीतीश कुमार क्या करते हैं, अगर बीजेपी उनको फिर अपनाती है, सीएम बनाती है, तो अगले विधानसभा चुनाव में 100 सीट ले लेंगे, 50-60 सीट जीत जाएंगे, और टेबल पर बैठ जाएंगे कि अब जिसको आना है आइए बार्गेन करिए हमसे। यही करते हैं ना नीतीश कुमार, बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उससे निजात पाना है बिहार को, और ये बात बीजेपी भी जानती है, ये बात आरजेडी भी जानती है। नहीं तो बीजेपी में कोई आपको हलचल दिख रहा है क्या? और नीतीश कुमार ये कोई पहली बार तो पलटी मार नहीं रहे हैं। पलटी मारना उनको होता है, 2 से 4 घंटे के अंदर जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, जिसके साथ सरकार बनाना होता है उसको ले जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, यही होता है। 3 दिन ये खेल थोड़ा चलता है, लेकिन 3 दिन से चल रहा है, क्योंकि उनके पास विधायक नहीं है। कितने विधायक नहीं होंगे? 14 विधायक की कमी है। 14 विधायक फोन ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, पक्की खबर, फोन ऑफ करके गायब हैं। 14 विधायक जनता दल जेडीयू के नहीं मिल रहे हैं, ये भी खबर जान लीजिए। इसीलिए बेचैनी है जदयू में। तो और कौन गायब कराया, ये भी तो सवाल होगा ना कि कौन गायब कराया। हो सकता है कि भाजपा इसमें माहिर है, खिलाड़ी है, लालू यादव जेल से बाहर है, तो ये भी हो सकता है कि लालू यादव भी कहीं करा दिए हो, कोई भी कराया हो। बीजेपी तो नहीं कराएगी, आरजेडी ही कराएगी। और इसके नेता जो अभी तक खबर आ रही है, ये इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ललन सिंह का नाम सामने आ रहा है
कि लालू यादव ने ऑफर किया है ललन सिंह को कि आप ही बन जाइए सीएम या जीतन राम मांझी बन जाए सीएम, कोई भी सीएम बने, नीतीश को हटाना है। क्योंकि ये दूसरी बार, और देखिए आप पिछले 14-15 महीनों को देखिए कि सब तो एक भी काम तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है जिससे सरकार में डिस्टर्बेंस पैदा हो। बिल्कुल। अपने शिक्षा मंत्री तक को चुप करा दिया गया, विभाग बदला गया नीतीश कुमार के कहने पे, जैसे नीतीश चाहे वैसे सरकार चली है। सचिव इनके, अधिकारी जो हैं इनके, वो मंत्रियों को डरा देते हैं, लालू चुप रहते हैं। तो आखिरकार धोखा दे कौन रहा है? बार बार धोखा कौन दे रहा है? बिहार के जनता को और पार्टी को भी। भाई बीजेपी को धोखा कौन देता है? नीतीश कुमार देते हैं। आरजेडी को धोखा कौन देता है? नीतीश कुमार देते हैं। इसलिए इस बार बीजेपी तो सह रही थी, लेकिन इस बार मौका उनको मिला कि थोड़ा सा बदला लिया जाए। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि अगले 2 से 4 घंटों के अंदर तेजस्वी की बैठक चल ही रही है उनके आवास पर। पूरे विधायक, सारे विधायक पहुंचे हुए हैं, जाएंगे, समर्थन वापस लेंगे। एक बात और बता दें, आरजेडी के सभी मंत्री आरजेडी कोटे से अपने गाड़ी का जो मंत्री का वो प्लेट था उसको कवर कर चुके हैं कल रात में ही। कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम सारी सरकारी सुविधा छोड़ चुके हैं। इसका मतलब क्लियर है कि आरजेडी फ्रंट फुट पर खेल रही है, जदयू बैक फुट पर आ चुकी है और बुरी तरह से बैक फुट पर आई है। सरकार गिर चुकी है बिहार में, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तेजस्वी समर्थन वापस लेंगे। सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनता है, किस रूप से बनता है, क्या प्रारूप होगा उस सरकार का, इस पर अब नजर सबकी बनी हुई है। कितने देरों में, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, कितने देरों में ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव शपथ ले और कितने देरों में वो जाकर के राजभवन में मार्च कर सकते हैं? देखिए 2 से 3 घंटा के अंदर, आज ही ये होना है। अब इसमें चूंकि नीतीश कुमार जो उड़न खटोला से भागे हैं, वो आनंद फानंद में भागे हैं बक्सर से। अभी पहुंचे थोड़ा देर पहले पहुंचे हैं और उसके बाद सीधा पहुंचे हैं आवास पे और सारे जदयू के नेताओं को बुलाए हैं। लेकिन उसमें 14 गायब हैं। वो तो कई विधायक गायब हैं, 14 तो पक्के तौर पे हैं, कई विधायक गायब हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग जान रहे हैं कि लोकसभा जीतने के लिए आप विधायकों का बलिदान दे रहे हैं। ये भी कर्पूरी ठाकुर का जो कार्यक्रम था उसमें गोपाल मंडल का आपने भाषण सुना था। क्या कहा था? साफ उन्होंने कहा था कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने तो मन से कह दिया था इस बात को। गोपाल मंडल थोड़ा मुंहफट नेता है, खुल कर बोल दिए, डरते नहीं है। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जदयू के जो इस पर राजी नहीं है। आज बीजेपी की बैठक हो रही है ना विधायक दल की, 20 विधायक बीजेपी के भी गायब रहेंगे जो नहीं तैयार है नीतीश के साथ आने के लिए किसी भी कीमत पर। वैसे नेता जो क्षेत्र में घूमने वाले लोग हैं उनको तो गाली पड़ रहा है बिहार में इसी बात को लेकर ना कि भाई कभी तुम उसको गाली देते हो फिर उसकी प्रशंसा करने लगते हो। कोई विचारधारा ही नहीं रहा, कोई आइडियोलॉजी खत्म है, डेमोक्रेसी खत्म है, लोकतंत्र खत्म है, जिसकी दुहाई नीतीश कुमार देते रहते हैं। और हर बार क्या कहते हैं इस्तीफा देने के बाद कि हमने बिहार हित में फैसला लिया है। भाई बिहार हित में जनता का इससे क्या हित होना है? 4 दिन से जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, पिछले 1.5 महीने में कोई काम हुआ क्या बिहार में? कोई काम नहीं हुआ। और इस 15 महीने के काल को अगर देखिए तो सारा काम तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। 4 लाख नौकरी आप काउंट कर लीजिए, किसी भी एंगल से आप काउंट कीजिए तो तेजस्वी ने काम किया। IGIMS में मुफ्त इलाज का ऐलान उन्होंने किया, सरकारी अस्पतालों में रात में औचक निरीक्षण तेजस्वी कर रहे थे। उसके बावजूद सारा बात नीतीश कुमार का वो मानते चले गए, अपने मंत्रियों को चुप कराते रह गए। लेकिन मिला क्या? इसलिए नीतीश कुमार घिर चुके हैं, बुरी तरह घिरे हुए हैं। सरकार बस 2-4 घंटों की है, औपचारिक ऐलान होगा, समर्थन वापस होगा, सरकार गिरेगी कैसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जो दिक्कत था कि आप लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर में क्या होगा आने वाले 24 घंटे के अंदर में, तो 24 घंटा आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं 4 से 6 घंटे की बात है, 4 से 6 घंटे में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इन्होंने 2 नाम बताया है कि जीतन राम मांझी हो सकते हैं या ललन सिंह हो सकते हैं, क्योंकि ललन सिंह को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने पहले से ही अपना फील्डिंग लगा दिया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार बिहार के जनता को धोखा देते हैं और सारा ढिगरा ला करके जनता के ऊपर में छोड़ देते हैं कि बिहार हित के लिए हमने फैसला लिया है। इतने सालों से ये मुख्यमंत्री रहे लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं आया, और जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में इनकी सरकार हुई तो मात्र 70 दिनों के अंदर में 2,15,000 नियुक्ति पत्र बांटा गया पटना के गांधी मैदानों और बिहार के कोने कोने में जहां भी जिला है हर जिले से नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो ये अपने आप में सवाल है अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है, ये सारा अपडेट हम आपको देंगे। साथ में उदीप्त आर्यन थे, इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।